आशा तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में कैसे मराठा आए थे, उनका आगमन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे और उसके क्या क्या घटनाक्रम होता है, वो सब पढ़ा था। उसके बाद राजस्थान में मराठाओं के जाने के बाद एक अगली कड़ी आती है। उनके बाद जो आते हैं उनको कहते हैं अपना अंग्रेज। राजस्थान में आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज आने के बाद यहाँ क्या परिस्थिति चेंज हुई, कैसे वो यहाँ पर संधियां करते हैं, क्या उसके परिणाम परिणाम हुए, वो सब चीजें अपन इस क्लास में देखेंगे। छोटी क्लास है, अमूमन इस क्लास को जो है बड़ी क्लास के साथ ही इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। पर कोशिश आज हम इसको एक अलग वीडियो के अंदर लेके आए ताकि इसकी आपकी जो है क्लियरिटी हो अच्छे से और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। शुरू करते हैं। राजस्थान में अंग्रेजों का आगमन। अब इस क्लास के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा कि इसकी भूमिका देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजों के बारे में कौन कौन सी घटनाएं थी जो इनके जो है इस चीज को महत्वपूर्ण बनाती है, जिससे अंग्रेज राजस्थान में आ जाते हैं। एक सबसे पहले भूमिका देख लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि साहब क्या कारण थे। ठीक है, दूसरा अपन देखेंगे कारण। उसके बाद देखेंगे संधियां। संधियों को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक आपके 1857 से पहले की जो संधियां हुई वो, और एक 1857 और सॉरी 1817 के पहले की संधियां, और एक 1817 और 17 के बाद की संधियां। और फिर अपन पढ़ेंगे इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि साहब इसकी भूमिका क्या रही थी। तो देखो, अंग्रेज हम उन्हें कहते हैं जो इंग्लैंड के निवासी या ब्रिटेन के निवासी को क्या बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं। या फिर जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, अंग्रेज। अंग्रेज जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना के भारत में आए थे व्यापार करने के दृष्टिकोण से। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ने के साथ उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है। और जब उनको मौका मिलता है तब अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। और धीरे धीरे जो है वो भारत के ऊपर पूरा एक शासन करना शुरू कर देते हैं। एक व्यापारी की तरह शासन करना शुरू करते हैं। 200 साल तक मोटा मोटा भारत के ऊपर वो अपना अधिकार जमा रखते हैं। अब इसकी जो शुरुआत होती है 1707 के अंदर शुरुआत होती है। ठीक है, वैसे तो शुरुआत पहले हो चुकी थी। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं 1707 में। आपको पता है मुगल बादशाह जो है औरंगजेब का जो है इंतकाम हो जाता है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो है भारत के अंदर जो है मुगलों का जो प्रभाव है कमजोर होने लग जाता है। जब उनका प्रभाव कमजोर होने लग जाता है तो एक प्रकार से कल अपन ने कहा कि मराठा राइज करना शुरू कर देते हैं, अपना झंडा अटक से कटक की बात करते हैं। इधर जो राजपूत शासक होते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, सीमा विस्तार करने के लिए आपसे युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा, इधर जो है अंग्रेज बैठे ही थे। अंग्रेज भी ताक में बैठे थे कि जैसे ही मौका मिलेगा हम अपना जो काम करना जो है चालू रखेंगे। तो अंग्रेज भी ऐसे कोशिश कर ही रहे थे। तो पहली की जो मेन घटना होती है आपके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से शुरू हो जाती है। दूसरा 1757 प्लासी का युद्ध। आपने भारत के इतिहास के अंदर खूब पढ़ा होगा। एक निर्णयकारी युद्ध था जिसने जो है भारतीय इतिहास में जो है अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत कर दी थी। ये युद्ध अंग्रेजों और जो है बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला के मध्य होता है। अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत जाती है। इसके बाद एक और जो अंतिम जो निर्णायक युद्ध था जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध, सॉरी आपके बक्सर का युद्ध जो होता है आपके 1764 के अंदर। 1764 के अंदर आपके बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इनके साथ होता है आपके अंग्रेजों युद्ध, और जिसमें अंग्रेज इनको बहुत बुरी तरीके से इनको हरा देते हैं। अब यहाँ से जो है अंग्रेज जो है अब जो है पावर अपने हाथ में लाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जो है पूरे भारत के ऊपर शासन करते हैं। यहाँ से सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर जो है कई जगह युद्ध करते हैं। अंतिम तो 1800 आपके 55-56 तक जब डलहौजी आते हैं। डलहौजी भारत के पूरे नक्शे को इकट्ठा कर देते हैं। दौरान जो है कई रियासतों के साथ संधियां करते हैं, कई के साथ युद्ध करते हैं, कई इसका कुशासन के आरोप के ऊपर भी विलय कर देते हैं। इन सब के बाद जो है पूरे भारत, ब्रिटिश भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगली जो आप 1764 हो गए, 1765 में संधियां और वो सब चीज। फिर 1803-4 के अंदर जो है वो यहाँ सहायक संधियां करते हैं राजस्थान की रियासतों के साथ। होता क्या है कि आपके नेपोलियन, नेपोलियन का आपने नाम सुना ही होगा, फ्रांस के शासक थे नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन और जो है इनका अंग्रेजों की जो है 36 का आंकड़ा था। उनकी आपस में बनती नहीं थी। और जहां जहां अंग्रेजों का साम्राज्य था, नेपोलियन का जो एक इरादा था कि वो सब दुनिया से जो है ब्रिटेन को हराएंगे और जो वहां पर फ्रांस का झंडा फहराएंगे। नेपोलियन 1798 के अंदर क्या होता है कि नेपोलियन मिस्र पर अटैक करते हैं। और मिस्र पर अटैक करने के बाद जो नेपोलियन सूचना मिलती है कि वो भारत पर भी अटैक कर सकते हैं, ईरान अफगानिस्तान के रास्ते भारत आ सकते हैं और भारत पे अटैक करेंगे। अब इस समय क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों को ये चीज पता चल जाती है कि भारत पे अटैक कभी भी हो सकता है। इस वजह से हमें अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो नेपोलियन अपने को रौंद डालेगा, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने क्या किया कि जो रियासतें थी उनसे संधि करना शुरू की। ठीक है, अब उनको जो ये रियासतों को अपना गुलाम बनाना नहीं चाह रहे थे, उनसे सिर्फ सहायक संधि कर रहे थे, ताकि जो है जब आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे की सेना का उपयोग कर सके, संसाधनों का उपयोग कर सके। इसके अलावा
वो जो रियासतें हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाए, इस वजह से एक संधि शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं आप इतिहास में सहायक संधि। सबसे पहले बड़ी रियासतें हैदराबाद है, मैसूर है, अवध है, तंजौर है, इन सब के साथ करते हैं। ठीक है, सहायक संधि करते, इसी क्रम में वो राजस्थान में भी आते हैं और राजस्थान में क्या करते हैं, सहायक संधि शुरू करते हैं। राजस्थान में एक अधिकारी नियुक्त करते हैं जिसका नाम है लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक राजस्थान की रियासतों के साथ संधि शुरू करते हैं। ये बात हो रही अपन ने। इसके बाद 1817 का टाइम आता है। अब होता क्या है कि अब यहाँ नेपोलियन का खतरा टल जाता है, तो फिर उनकी जो काउंसिल होती है, काउंसिल क्या करती है कि अलवर और भरतपुर को छोड़कर बाकी सब रियासतों के साथ जो संधि करते हैं अंग्रेज, उसको कैंसिल कर देती है। ठीक है, जो भी कारण था उसे कैंसिल कर देती है। और उसी कैंसिल की वजह से अब क्या होता है, बाकी रियासतें बच गई। और वेलेजिल उसे नाराज था। वेलेजिल नाराज था तो वेलेजिल ने कहा कि भाई अपने नहीं करना काम। ठीक है, अपने काम नहीं करना है, अपन देंगे इस्तीफा। तो ये दो रियासतें रख देते हैं और बाकी क्या देते हैं, वेलेजिल दे देते हैं इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद एक आपके जो अगले जो आपके गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं हेस्टिंग्स आते हैं। कौन आते हैं, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स आते हैं और उस समय अब अंग्रेजों का जो नेपोलियन का जो खतरा बिल्कुल टल चुका था। अब आएगा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स एक नीति लेके आते हैं जिसको बोलते हैं सर्वोच्चता की नीति। कौन सी नीति, सर्वोच्चता की नीति। अब जो है सर्वेसर्वा कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। इस समय एक क्या होता है कि अपने मराठा राइज पढ़ा पूरा कल, कल वाले वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा। तो एक चीज घटना क्या होती है कि मराठा जब संघ अलग अलग हिस्सों में टूटता है तो कुछ तीन चार जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। उनमें जैसे होलकर है, गायकवाड़ है। एक जो बड़े लीडर्स थे वो थे सिंधिया ग्रुप। ठीक है, सिंधिया बहुत पावरफुल ग्रुप था। 1817 के अंदर जो है वो सिंधिया को भी हरा देते हैं अंग्रेज। और सिंधिया को हराकर जो है राजस्थान में जो है राजस्थानी रियासतों के साथ जो संधि करने की जो है वो वहां से अनुमति भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से जो बाकी जो आप संधि पढ़ते हो 1857 के जो है, सॉरी 1817 के बाद की जो संधियां पढ़ते हैं बाकी रियासतों के साथ। तब आगे बढ़ते हैं। अपन क्या कि पहले एक बार इसको इस स्लाइड को देख लेते हैं फटाफट कि 1707 के अंदर औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो जाती है। 1757 में प्लासी, 1764 के अंदर आपके बक्सर। देखिए ये एक एक जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछी पूछी भी है और आरपी से कभी आपको पूछ लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद 1802-3 यहाँ संधि क्यों हुई, किसके साथ संधि हुई, काफी बार पूछ रखा है, आगे भी पूछेंगे। फिर उसके बाद 1817 कौन था गवर्नर जनरल, अधिकारी किसको नियुक्त किया, संधि कब किसके साथ हुई, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें तो कारण एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा क्या कारण थे कि जो अंग्रेज यहाँ राजस्थान में आए और यहाँ पर संधि करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने अलग अलग कारण नहीं लिखे, मैंने सिर्फ 3 नाम लिख के छोड़ दिए। मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी जो थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता विकसित हो। ठीक है, आप चीजों को लिंक कर पाए, आप अलग अलग डायमेंशन चीजों को सोचें। जब आप चीजों को अलग अलग डायमेंशन सोचेंगे, आपको चीजें एक तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी, एक आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे तो फिर एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, यू विल रॉक। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। अब उसके बाद जब कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो फैक्ट जो होता है उसको आप बहुत आराम से लिंक कर पाएंगे। फैक्ट लिंक कर दिया तो फिर अगर मान लो कि कभी कभार कोई जो फैक्ट है आपके इधर उधर हो भी जाता है, कभी कभार कोई फैक्ट इधर हो भी जाता है, तो भी आप एक अनुमान लगाकर जो है उसको कर पाएंगे। हम सब लिंक करने की आदत, हमारी सबकी लिंक करने की आदत होती है ना। हमने जैसे कोई भी आपने स्कूल टाइम के अंदर भी देख लो, कोई भी सारणी वारणी होती है या फिर कोई ऐसे नाम आ जाते हैं जो अपने को याद नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने गांव के कोई व्यक्ति उनके नाम से जोड़ देते हैं, अपने क्लास का कोई व्यक्ति उनके नाम से जोड़ते हैं ना, तो उससे अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक आपको पता हो तो कुंभा के एक दरबारी थे जिसका नाम था गोविंद। ठीक है, और गोविंद की कई किताबें थी, मेरे को याद नहीं हो रहा था। तो यार अपने थोड़ा दिमाग लगेगा कैसे याद करें। तो उसको याद करने के लिए मेरा एक क्लास का एक दोस्त था जिसका नाम था गोविंद, उसको नाम से मैंने उसको जोड़ दिया। और उसके बाद मैं कभी जो है गोविंद की किताबें और उस गोविंद का काम कभी नहीं भूल पाया। जैसे आप भी करते होंगे, और कोशिश करना कि चीजों को लिंक करके जाओ। ठीक है, जैसे और दूसरी बात, अपने जो है आपकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा में लिंक करने की कोशिश करो। डेली टू लाइफ में चीजें लिंक करती, फिर आपका खेल खत्म, फिर आपको कोई मतलब हरा नहीं सकता। आपको जो है आप कोई भी जो सब्जेक्ट है, कितनी भी हार्ड चीजें हैं, कितना भी फैक्चुअल चीज है, सबको आप आराम से कंपाइल कर पाएंगे। ठीक है, टॉपर्स यही कहते हैं हमेशा भी। तो आप भी लिंक करने की आदत डाली। अब थोड़ा इस यहाँ थोड़ा सोचिए कि क्या कारण रहेंगे। तो एक अंग्रेजों की दृष्टि से देखेंगे क्या कारण रहे, दूसरा देखेंगे मराठा की दृष्टि से क्या कारण थे, और तीसरा देखेंगे राजस्थान के जो है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्या क्या कारण थे। सबसे पहले देखें अंग्रेज। तो अंग्रेज सबसे पहली बात तो कि महत्वाकांक्षी थे। उनको तो चाहिए था, मौका चाहिए था कि हम पूरे भारत को एक करें, पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य हो और जितना हो सके हम अपना जो फायदा कर सकें। तो अंग्रेजों को ये हो गया एक बात।
दूसरा नेपोलियन अपन पढ़ लिया, दो दूसरे साथ थे। तीसरा अपन इसके साथ दूसरा आएंगे अपने मराठा। तो मराठा के क्या कारण थे? तो देखो, एक तो मराठा का पतन हो रहा था, पहली बात तो एक, ठीक है, मराठा का पतन हो रहा था, इसलिए किसको मौका मिल गया? अंग्रेजों को मौका मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया मराठा, और मराठा ने जो उत्पात मचाया था उस वजह से जो राजस्थान के शासक है वो भी चाह रहे थे। अब एक दो चीजें आपको और थोड़ी एक्स्ट्रा जाननी। राजस्थान के शासक किससे परेशान थे? एक तो मराठाओं से परेशान थे, जो ये युद्ध हो रहा था उससे परेशान थे, क्योंकि अपन ने पिछले पिछले क्लास के अंदर ही पढ़ा ही था सब। इसके साथ एक और चीज क्या हुई कि जब राजस्थान के शासक चाह रहे थे कि वो अपना पूरा एक्सपेंड करें, राजस्थान के शासक भी अपनी सीमा विस्तार करना चाहते, साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे, तब क्या होता है कि वो उसी समय क्या है, सामंतों की जो है स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, सामंतों को विशेषाधिकार में वृद्धि की जाती है, स्थिति अच्छी हो जाती है। तो जो सामंत शक्तिशाली होते हैं, वो सामंत कोशिश कर रहे थे कि वो स्वतंत्र हो जाए। अब देखो, इंसान की मूल प्रवृत्ति सब में सेम है। आप देखो, अंग्रेज अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, इधर मराठा अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, राजपूत जो यहाँ के जो शासक है वो भी अपना विस्तार करना चाह रहे हैं। तो बात क्या है, सब अपना क्या करना चाह रहे हैं? विस्तार करना चाह रहे हैं। जिसको मौका मिलता है वो विस्तार करता है, ठीक है। ये सब चीज चल रही है। उधर अपने कहा कि सामंत भी, तो सामंतों का उपद्रव बहुत ज्यादा हो चुका था। कौन सा उपद्रव? सामंतों का उपद्रव बहुत ज्यादा हो चुका था। इसलिए सबसे प्रधान कारण जो बनता है, यही बनता है कि जो है सामंतों से जो ये निजात निजात पाने के लिए, ठीक है, सामंती जो उपद्रव था इससे निजात पाने के लिए ये आपके अंग्रेजों से संधि करते हैं, सामंती उपद्रव। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सामंती उपद्रव, ठीक है। तो कितने प्रकार से आप कारण देखेंगे? अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखेंगे, मराठा के दृष्टिकोण से देखेंगे, और इधर राजस्थान के जो शासक है उनके दृष्टिकोण से देखेंगे। चाहे मेंस में क्वेश्चन आए और नहीं भी आए तो भी आपकी एक एबिलिटी होनी चाहिए, आप हर एंगल से देखेंगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं संधियां। इसके बाद बात करेंगे संधियों की, ठीक है। संधियों में अपन ने कहा संधि अपन दो हिसाब से पढ़ेंगे, एक 1817 से पहले कौन सी संधि हुई वो देख लेंगे, एक 1817 और 17 के बाद जो संधियां हुई वो संधियां देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1817 से पूर्व संध्या। अभी अपन ने कहा, अच्छा, सबसे पहले जो प्रयास हुआ था वो आपकी हुआ था 1776 के अंदर। किसने किया था? जयपुर के शासक होते हैं जिनका नाम होता है पृथ्वी सिंह। वही पृथ्वी सिंह जिसके समय जो जयपुर साम्राज्य को 12 भागों में बांटा जाता है, जिसे बोलते हैं 12 कोटड़ी। कुछ याद आ रहा है? वही है पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह जी जो है उस समय उनका जो है इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा था, ठीक है। आईआर पढ़ते रहते थे, करंट अफेयर पढ़ते रहते थे, तो आईआर उनका बहुत अच्छा हो गया था। जब उनको पता है कि भारत के अंदर अंग्रेज आ चुके हैं, अंग्रेजों ने मुगलों को हरा दिया है, बंगाल वगैरह उनसे हरा दिया है, तो अब अपना जो है अपन क्या करते हैं, इनसे पहले ही संधि कर लेते हैं, ताकि अपने को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा, यहाँ अपना जो व्यापार वगैरह है वो आ जाए, टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है वगैरह वो भी आ जाए। तो राजा ने ये सब सोच के पृथ्वी सिंह ने कहा कि भाई अपने क्या करते हैं, संधि करते हैं। लेकिन उस समय अंग्रेजों की परिस्थिति कुछ अलग थी। अंग्रेजों ने कहा कि अभी हम राजस्थान की ओर देख ही नहीं रहे, अभी हमारा मेन फोकस है ये जो अपने बंगाल, बिहार, उड़ीसा है इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। प्लस हमारे मराठों के साथ छोटे मोटे युद्ध हो रहे हैं, उधर मैसूर के साथ युद्ध हो रहे हैं, उनको अभी बड़े स्तर पे देख रहे हैं, अभी यार राजस्थान की तरफ देख नहीं रहे। तो पृथ्वी सिंह ने क्या, हम साहब थे आल होने कर होने अणे पे संधि नहीं कर, ठीक है साहब। इसके बाद बात करें तो 1803 का दौर नेपोलियन आ गया। तब इसके बाद जो सबसे पहले जो संधि होती है वो भरतपुर के साथ होती है। किसके साथ होती है? भरतपुर के साथ। भरतपुर के राजा होते हैं आपके रणजीत सिंह। भरतपुर के राजा कौन होते हैं? रणजीत सिंह। आपके 29 सितंबर 1803 को ये संधि होती है, एक बात ये। उसके बाद दूसरी जो संधि होती है वो आपके अलवर के साथ होती है, वो होती है आपके नवंबर 1803 में। और यहाँ राजा होते हैं आपके कौन? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह वही मूसी महारानी वाले, मूसी महारानी की छतरी, वो सब आपको याद आई गए हो। तो राजा कौन थे आपके? बख्तावर सिंह। ये कर लेते हैं संधि। अच्छा, एक और चीज, भरतपुर में क्या होता है कि भरतपुर के जो राजा होते हैं आपके रणजीत सिंह, ये 1803 में किसके साथ संधि करते हैं? अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं। ये पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर अभी मराठा पूरी तरह उनकी शक्ति पूरी खत्म नहीं हुई, उनके अलग अलग गुट बने हुए। तो उन्हीं में से एक गुट था जिसका अपन कहते हैं, जिसके मेन अध्यक्ष थे होलकर। कौन थे? होलकर। होलकर वापस 1804 में आते हैं भरतपुर, और भरतपुर आके जो है रणजीत सिंह को बहुत देते हैं, बहुत अच्छा ऑफर देते हैं कि रणजीत सिंह जी, आप हमारा हाथ मिला लो, आप जो कहो सब माफ, ठीक है। आपने, मैं छोटा मोटा परगना दे दिया हूँ, आप कहो तो मैं आपको वार्षिक टेस्ट नहीं दूं, आप तो बस मारो साथ दो, माने जड़ जरूरत पड़े अंग्रेजों के विरुद्ध, कटे भी जरूरत पड़े, आप हमारा साथ दे दीजिए। तो रणजीत सिंह के बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है भाई। तब तक वो अंग्रेजों की इतनी शक्ति वगैरह से परिचय थे नहीं। रणजीत सिंह डन डील डन, नो प्रॉब्लम।
तो उनसे संधि कर लेते हैं। ये बात अंग्रेजों को पता चलती है, तो अंग्रेज के यार ये तो गड़बड़ है, आप हमारे साथ धोखा कैसे कर सकते हो। और वो चूंकि वो होलकर का पहले से ही पीछा कर ही रहे थे, तब वो और इन्होंने जो है होलकर को शरण और दे दी। ठीक है, आप जो ये इतिहास में ये युद्ध पढ़ते ही हो, ठीक है, लोहागढ़ का जो डीग में जो हुआ था, ये पढ़ते ही हो। तो होलकर के पीछे आते हैं लेक, लेक आते हैं, यहाँ पर युद्ध होता है। और युद्ध युद्ध क्या ही होता है, मतलब ये किले के अंदर होते हैं और अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं किले को जीतने की, पर जीत नहीं पाते। किला इस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बना हुआ किला। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि अंग्रेज भी परेशान, इधर ये भी परेशान, रसद की दिक्कत हो रही थी, इनका टाइम जा रहा था, इनके भी संसाधन, इनके भी संसाधन जा रहे हैं। लास्ट में कहा समझौता कर लेते हैं, होलकर हार मान लेते हैं, और ये रणजीत सिंह जी वापस जो क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। तो ये आप दोनों ध्यान रखना कि अंग्रेज जो है भरतपुर 2 बार संधि करती है। कितनी बार संधि कर लेती है? 2 बार संधि करती है। ठीक है, अलवर हो गया। अब जो है होता क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अलवर और भरतपुर को छोड़कर बाकी जिन रियासतों से संधि होती है, उनसे संधि कैंसिल कर देते हैं। एक सवाल यहाँ और बन सकता है कि क्या अलवर और भरतपुर 2 ही रियासतें थी जिनके साथ जो 1803 के अंदर संधि की? तो नहीं, उन्होंने जोधपुर के साथ भी की थी, जयपुर के साथ भी की थी, और बाकी रियासतों के साथ भी बात चल रही थी। ठीक है, करौली के साथ भी की थी। ठीक है, तो जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उन्होंने जो इसको कैंसिल करवा दिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने, कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसने इनको क्या करा दिया, कैंसिल करा दिया कि अभी हम दूसरों के साथ संधि आपको नहीं करनी। इसी कारण वेलेजी इस्तीफा देता है, नाराज होता है वो। अब आपको बात मैंने पहले ही बता दी। ठीक है, ये तो हो गई एक कहानी। अब अपन पढ़ेंगे कि 1817 और 17 के बाद जो संध्या होती, ये जानकारी दे दी। गवर्नर गवर्नर जनरल थे आपके हेस्टिंग्स थे। अधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ। किसको नियुक्त किया था? चार्ल्स मेटकॉफ। आरपीसी आपको बार बार पूछेगी, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड आपको पूछेगा कि अधिकारी कौन थे, गवर्नर जनरल कौन था, साल कौन सा था, ठीक है, कौन कौन सी रियासतों के साथ संधि की गई थी, इनकी रियासतों के शासक कौन थे, वो सब चीजें आपको पूछेंगे। तो आपके ये माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए चीजें। ठीक है, ये जो संधि संधि का जो टाइटल था कौन सा था? मित्रता एवं सहयोग। संधि का टाइटल कौन सा था? मित्रता एवं सहयोग। लेकिन इनकी नीति कौन सी थी? नीति थी सर्वोच्चता की नीति। कौन सी नीति थी? सर्वोच्चता की नीति। नीति कौन सी थी? सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति। ठीक है, इसके अब इसके के बाद जो है अपने राजस्थान में क्या हो जाती है शुरू? संध्या शुरू हो जाती है। इस स्लाइड में अपने क्या पढ़ा कि 1817 से पूर्व कौन सी और 1817 के समय कौन सी संध्या हुई। सबसे पहले अपने इधर कहा कि इधर प्रयास किसने किया? तो जयपुर ने किया। इधर प्रथम सफलता किसे मिली? तो भरतपुर को मिली। इधर फिर अपने कहा कि फिर एक और रियासत जो थी अलवर, इनके शासक अपन ने पढ़ लिए, टाइम पढ़ लिया। इधर अपन ने कहा कि कौन कौन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, अधिकारी कौन था, ठीक है। और फिर जो नीति, एक तो टाइटल कौन सा रखा? तो मित्रता एवं सहयोग और युद्ध सर्वसत्ता की नीति। 1803 की जो संधिया थी, ये सब सहायक संधिया थी। कौन सी संधिया थी? सहायक संधिया थी। तो ये ध्यान रखना, ये थी सहायक संधिया। सहायक संधिया, सहायक संधिया। और ये आपकी थी जो मित्रता एवं सहयोग की संधि। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन आगे। इसके बाद भरतपुर की कहानी मैंने आपको बताई दी है। अब आए 1857 और उसके बाद की जो संधिया, ये अभी आपको बता दिया। युद्ध का भी बता दिया, महादजी सिंधिया के साथ जो युद्ध हुआ था वो भी बता दिया। अब जो है आपके संधियां देखेंगे, किस किस रियासत के साथ संधि की, कौन कौन सी रियासत इंपॉर्टेंट है, वो अपन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जो संधि होती है वो आपके करौली के साथ होती है। किसके साथ होती है? करौली के साथ होती है। क्योंकि करौली का पिछली बार रद्द किया था, तो अंग्रेजों के दिमाग में था कि पहला तो अपने शिकार किसको बनाना है? करौली को बनाना है। पहली संधि किसके साथ? करौली। क्योंकि अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, अब बचे कौन? करौली। बचा कौन? करौली। तो सबसे पहले किसको निबेड़ते हैं? करौली को। करौली के राजा होते हैं आपके हरबख्शपाल सिंह। और जो है नवंबर 1817 को इसके साथ क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। राजा कौन थे? हरबख्शपाल सिंह। संधि कब होती है? नवंबर 1817। ठीक है, दूसरी संधि होती है वो आपके टोंक के साथ होती है। अब टोंक रियासत जो है उसको अंग्रेज ही बनाते हैं। होता क्या है कि भाई, अपने कहा कि मराठा का यहाँ अब जो अधिपति था, मराठा यहाँ पर अपना शासन कर रहे थे और वो सब उनका चल ही रहा था। तो अमीर खान को अंग्रेजों ने कहा, भाई अमीर खान जी, अब आप घना घूम लिया, अब नया चो कर लो, एक जगह बैठ जाओ, ठीक है, नहीं तो थोड़ा गिरे अब। तो आमिर खान जी कहे कि वाह ठीक है साहब, थे कहो ज्यो, ठीक है, रोनक जी के उठी उदयपुर थे कहो ज्यो, सही है। तो जो आमिर खान ने जो उनका जो क्षेत्र जीता हुआ था, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, वो टोंक और उसके आसपास क्षेत्र, उसकी नई रियासत बना दी। क्या बना दी? रियासत, जिसको बोलते हैं भाई आपके टोंक रियासत, इसी समय बनी। और आमिर खान को पिंडारी को इसका मैन बना दिया। इनके साथ संधि होती कितनी तारीख होती है? 15 तारीख होती है। कितनी तारीख होती है?
15 तारीख को इधर करौली होगी और करौली के पास में आता है टोंक, टोंक के साथ संधि होगी। अब आपकी जो है अगली जो संधि होती है वो कोटा के साथ होती है। किसके साथ होती है? कोटा। जैसे टोंक से नीचे की ओर जाएंगे आपके कोटा आएगा, कोटा के साथ संधि होती है। कोटा के राजा कौन होते हैं आपके? उमेद सिंह होते हैं। कौन होते हैं? उमेद सिंह। अब एक चीज क्या होती है, ज्यादातर जो राजा है वो खुद संधि करने नहीं जाते थे, वो अपने सबसे होशियार आदमी, समझदार आदमी, वकील या प्रधानमंत्री उनको भेजते थे कि आप जाओ और आप क्या करो, अपनी राज्य की तरफ से संधि करो और करो। कोशिश ये करना कि जितना हो सके अपने पक्ष में मामला रहे। ठीक है, अपने पक्ष में मामला रहे, कोशिश यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति होते हैं जालम सिंह झाला, ठीक है, पिछली क्लास में बात करी थी, जालम सिंह झाला, जालम सिंह झाला जाते हैं और वो क्या करते हैं? संधि करते हैं। अच्छा, जालम सिंह झाला उस समय जालम सिंह काफी वृद्ध हो चुके थे। आपने कहा कि वो उन्होंने 1761 का युद्ध किया था, उसके बाद जो है मराठाओं को कोटा से दूर रखा था, वो सब कल अपन ने बातें की। कुल मिला के बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। अब इनको भी चिंता होने लगी, घर बार की चिंता सबको होती है, आने वाली पीढ़ी की चिंता होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने भी आने वाली पीढ़ी हुक करता जाऊं। हुक करने वास्ते वही क्या करें, अंग्रेजों में गुप्त संधि क्रिया करें। क्या करते हैं? अंग्रेजों से एक गुप्त संधि करते हैं और गुप्त संधि में दो शर्तें जुड़वाते हैं कि भाई कोटा का जो शासन है, ठीक है, वो तो जो है राजा के हाथ में रहेगा। किसके हाथ में रहेगा? राजा के हाथ में। लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो मेरे और मेरे बाद मेरे परिवार के हाथ में रहेगी, मेरे और मेरे बाद मेरे परिवार के हाथ में रहेगी। तो ये जो यहाँ पर जो डील हो जाती है, डन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको कभी भी आरपीसी पूछ लेगी या पूछा हुआ होगा कि भाई किस रियासत ने जो है आपकी गुप्त संधि की थी, तो वो आपकी थी कोटा, और करने वाले व्यक्ति कौन थे? जालम सिंह झाला। इसी वजह से क्या होता है कि जब 1837 का समय आता है, तो ये जेम्स टोड वगैरह एक अंग्रेज कह देते हैं कि भाई अब जो ये संधि की शर्तें गुप्त रखी नहीं जाएगी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि बाद में जो है झालावाड़ को एक अलग रियासत ही बना देते हैं कि जालम सिंह जी, ये आपने जो कुछ परगने जीते थे उनको बना के एक अलग रियासत बना देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या बनती है? झालावाड़। तो टोंक और झालावाड़ दोनों ही कौन बनाते हैं? मोटा मोटा बनाते हैं अंग्रेज ही है। तो ये संधि हो जाती है। इसके बाद आपके जो नंबर आता है जोधपुर का आता है। किसका नंबर आता है? जोधपुर का। अब देखो, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, इन तीनों के शासक वही है जो कल अपन ने पढ़े थे। कौन से वाद के अंदर? कृष्णा कुमारी वाद के अंदर। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुर के शासक कौन थे? मान सिंह। मान सिंह ने की थी 6 जनवरी को संधि। कब की थी? 6 जनवरी को। ये थोड़ा टाइम याद रखना, टाइम याद रखना, नहीं तो कम से कम ये याद रखना कि पहले किसने की और बाद में किसने की। क्योंकि इसको कभी भी आरपीसी पूछेगी कि सुमिलित कीजिए या असुमिलित छांटिए या फिर आरोही क्रम जोड़ी, ठीक है, या अवरोही क्रम दीजिए, ऐसे सवाल पूछने की संभावना है। इसलिए ध्यान रखना कि जोधपुर के राजा होते हैं मान सिंह, और ये कब करते हैं? 6 जनवरी को। कब करते हैं? 6 जनवरी को 1818 को। उदयपुर के राजा होते हैं भीम सिंह। भीम सिंह कब करते हैं? 22 जनवरी को। कब करते हैं? 22 जनवरी को। उसके बाद जयपुर के राजा होते हैं जगत सिंह, और जगत सिंह करते हैं अप्रैल के अंदर। जगत सिंह कब करते हैं? अप्रैल। तो ये बड़ी बड़ी रियासतों की संधि आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, कभी क्रम व्रम पूछे तो। ठीक है, अंतिम रियासत थी वो आपकी सिरोही थी। अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। और सिरोही के राजा थे शिव सिंह। 1823 के अंदर वो क्या करते हैं? संधि करते हैं। अब इसका क्या है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। जो अंग्रेज तो चाह रहे थे कि सभी रियासतों के साथ संधि हो जाए, ठीक है, और अंग्रेजों ने पूरा मानस बनाया हुआ था। अब जो ये 6 जनवरी को आए हुए थे जोधपुर, मेटको भाई साहब, मेटको भाई साहब कहाँ आए थे? जोधपुर। जोधपुर आए, मान सिंह साथ बैठे और मान सिंह को बोला कि साहब अपन करते हैं संधि। मान सिंह बिल्कुल, संधि कर लेते हैं यहाँ। अब जब मान सिंह के साथ संधि होती है तो फिर वो मेटको भाई साहब बोलता है, अरे मेरे को ये थोड़ा सिरोही का रास्ता बताओ, रही सिरोही कौन से रास्ते से होके जाते हो, थोड़ा शॉर्ट वाला रास्ता बताओ हमें, थोड़ी जल्दी है संधि करने की। तो मान सिंह को बोला, सिरोही क्यों जाना है? तो क्या क्या बात करी, उनसे भी तो संधि करनी पड़ेगी ना। सिरोही के लिए संधि? सिरोही तो अपने अंडर में आता है, मेरे से संधि कर दी, सिरोही संधि हो गई। तो मेटकोप कहते हैं, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मार्द को तो टाल दी, निवट जाना पड़ता थे रोटे। तो इस वजह से क्या होती है कि सिरोही के साथ संधि होती नहीं। सिरोही के राजा जो शिव सिंह है काफी सालों से वेट कर रहे हैं, 5-6 साल गए, 5 साल हो गए मोटे मोटे वेट कर रहे हैं कि यार अंग्रेज अपने पास आई नहीं। अपन ने ऐसा क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया, अपन ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि अंग्रेज अपने पास नहीं आ रहे। तो ये अपने वकील को भेजते हैं अंग्रेजों के पास कि भाई साहब हमसे संधि क्यों नहीं की? अंग्रेज के, तुम कौन हो? कि हम सिरोही वाले हैं। तो हमने तो आपसे कब से संधि कर ली और आप तो स्वतंत्र हो ही नहीं। ये किसने कहा? तो आप तो मारवाड़ के अंडर में आते हो, मान सिंह जी से हमने तो ये एग्रीमेंट कर लिया है कि सिरोही हमारे अंडर में है, और अब बस बात खत्म हो गई। तो हमसे संधि मतलब सिरोही से संधि। वो कह रहे मान सिंह जी ने आपको भी गोली दे दी।
ठीक है, आपको भी गोली दी, हमें भी गोली दी थी। तो के साहब फिर कहते हैं कि चलो आपके साथ अलग से संधि करते हैं, इसलिए जो सिरोही जो है आपकी सबसे लास्ट में संधि होती है 1823 के अंदर। ठीक है। एक और फैक्ट जो आपको याद रखना है वो आपका है धौलपुर, सॉरी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनको आप मैप में देखेंगे तो राजस्थान के सबसे दक्षिणतम जिले है तीन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। वागड़ प्रदेश, मोटा मोटा वागड़ प्रदेश में ही। तो यहाँ पर आप देखो संधि में थोड़ा टाइम लग रहा था, मेटकॉप अकेला, बेटा बेचारा अकेला जो इधर उधर जा रहा है, ठीक है, संधियां कर रहा है कभी इधर, और ये राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान और राजस्थान की गर्मी और इसकी परिस्थितियां, वो सब। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हर रियासत में जाऊं, उससे अच्छा कुछ आप लोग भी हेल्प कर दो दूसरे वाले। तो क्योंकि ये मालवा के नजदीक पड़ता है, किसके नजदीक पड़ता है, मालवा के नजदीक पड़ता है। तो मालवा के एक रेजिडेंट थे जिसका नाम था मालकम। क्या नाम था, मालकम। मालकम को बोलते हैं कि साहब आप जाओ और आप इसको इनसे संधि करके आ जाओ। मालकम से जाते हैं और संधि कर देते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि भाई इन रियासतों के साथ संधि किसने की, या अलग अलग में पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होगी इस स्लाइड की पूरी कहानी। अब वापस एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। अपन ने कहा कि सबसे पहले करौली, करौली के राजा आपके हरवक्सपाल सिंह जी 1817 के अंदर संधि कर देते हैं, नवंबर 1817 के अंदर। फिर टोंक, टोंक में अमीर खां पिंडारी को बोलते हैं कि लो आप रियासत पकड़ो, आप घूमना फिरना बंद करो और आप क्या करो, संधि। टोंक आ गई, टोंक के बाद कोटा, कोटा के राजा उमेर सिंह और गुप्त संधि करते हैं जालम सिंह झाला कोटा के साथ ही। ठीक है, फिर आते हैं जोधपुर 6 जनवरी को, मान सिंह। ठीक है, फिर आते हैं आपके जयपुर, सॉरी, उदयपुर, उदयपुर में आपके भीम सिंह 22 जनवरी को करते हैं, और फिर जयपुर करती अप्रैल को अंदर करती। इन तीनों के राजा वही है जो आपके आपके उसमें थे, कृष्णा कुमारी वाद के अंदर थे। ठीक है, इसके बाद अंतिम रियासत कौन सी आपकी, सिरोही। सिरोही के कौन थे, आपके शिव सिंह 1823। तीन रियासतें अपना लिखा के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। व्यक्ति कौन थे, मालकम। कहाँ के थे, मालवा के रेजिडेंट थे, मालवा के रेजिडेंट थे। ये पढ़ लिया अपन ने। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि इसके परिणाम पढ़ेंगे। ये अपने जो क्लास का अंतिम होगा, ये अब क्या है, अंतिम परिणाम। ठीक है, अब परिणाम क्या है, जाहिर सी बात है कि परिणाम क्या होंगे इसके बाद। किसी कोई घटना होती है उसके बाद जो चीज होती है उसको बोलते हैं परिणाम, और पहले जो चीज होती है वो कारण। या मैंने पीछे एक चीज लिखी हुई है कि 1857 के जो कारण थे वही इसके परिणाम थे। 1857 की क्रांति के जो भी आप कारण पढ़ते हो वो कारण ही इसके परिणाम थे, कोई अलग चीज नहीं थी। हम अपनी सहूलियत के लिए इतिहास को अलग अलग विषय के अंदर, अलग अलग भागों के अंदर, अलग अलग पाठों के अंदर बांटते हैं, अलग अलग पाठों के अंदर बांटते हैं, डिवाइड कर दिए। लेकिन ये चीजें तो एक साथ जुड़ी हुई चीजें, सब सतत चीजें चल रही है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के कोई अलग कारण नहीं थे, और वही वही कारण थे जो इनके आगमन के परिणाम बने हुए थे। एक बार देख लेते हैं फटाफट। अब देखो, ये आपको थोड़ा सा, अभी मैंने आपको कहा कि आपको लिंक करने की आदत, थोड़ी सोचने की आदत टॉपिक के प्रति अगर डाल देंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे इसके हित धारक कौन कौन है। हित धारक से एक एक कारण निकालेंगे, अपना काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है आंसर। हर चीज को आप रट नहीं सकते, और रटने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, चीजों को समझेंगे, कहानियों को समझेंगे, तो फिर आपको जो ये पढ़ना जो है एक आनंददायी चीज लगेगी। दुख नहीं होगा, बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, परेशान नहीं होगे, आराम से हंसते हंसते कि आज ये टॉपिक इसको निबेड़ देंगे। तो इस हिसाब से पढ़ना है। तो थोड़ी इसको आदत डाली। अब आप इस हितधारक देखेंगे तो सबसे पहले हितधारक कौन थे, आप अंग्रेज। कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेज क्यों आए थे, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, व्यापार के लिए और अपने सुरक्षा के लिए। तो अंग्रेजों को वो सब चीज मिल गई। ठीक है, एक बात। शासकों के साथ क्या हुआ, तो शासकों को जो आपके जो सामंती उपद्रव था उससे मुक्ति मिल गई, एक बात। दूसरा, उनको और जो उनका उत्तराधिकार था वो सुनिश्चित हो गया, ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, मराठाओं से इनको मुक्ति मिल गई। तो ये सब बात। फिर एक जो नेगेटिव में क्या आता है कि इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होने लग गया था। ठीक है, ये नेगेटिव में भी था। तो ये शासक के साथ हो गया। फिर आते हैं आपके सामंत। सामंतों का तो जो पहले ही उपद्रव हो रहा था उनको दबा रहे थे, सामंतों की सत्ता खत्म कर दी। बापड़े जो पहले सेवा चाकरी दे रहे थे, अब उनको कहा आप नकद में दो, सेना उनकी खत्म हो गई, उनके जो है आय के साधन कमजोर कर दिए अंग्रेजों ने। इस वजह से सामंतों का पतन होने लगा। आप 1857 में भी देखेंगे कि जो सामंत जो सबसे आगे खड़े होते हैं विद्रोह के अंदर। ठीक है, क्यों होते हैं, उसका कारण यही होता है कि सामंतों की उस समय जो है दुर्दशा होती है। चाहे वो आउआ के खुशहाल सिंह हो, चाहे आपके जोध सिंह हो, आपके केसरी सिंह हो, चाहे आपके अजीत सिंह हो, चाहे आपके विशन सिंह हो। ठीक है, ये सब जो सामंत परेशान थे। फिर सब किसान, किसान परेशान होंगे होंगे। अंग्रेज ऊपर आ गए, ऊपर फिर राजा आए, फिर उसके बाद जो सामंत है या जागीरदार है। तो जितने ज्यादा स्तर बन रहे हैं, जितने ज्यादा लेवल, उतना ज्यादा टैक्सेशन बढ़ रहा है।
इस वजह से आप पढ़ेंगे कि फिर इसी के बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन शुरू होते हैं, जैसे बेंगू का आंदोलन है, जयपुर क्षेत्र में आंदोलन है, बीकानेर क्षेत्र में होने वाला आंदोलन है, खूब सारे आंदोलन पड़ते हैं। जनजातियों का आंदोलन देख लेना, भील उपद्रव जो है 1800, जैसे ही अंग्रेज आते हैं यहाँ पर भील विद्रोह शुरू हो जाता है, होता है ना भील विद्रोह हो गया। फिर यहाँ मेरों का विद्रोह शुरू है। इस वजह से धीरे धीरे जो है जनजातियां क्या करती है, विद्रोह करती है। उसके बाद धर्म और समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखो धर्म के अंदर जो ईसाई धर्म राजस्थान में आ जाता है, मिशनरी प्रभाव होता है, कहीं पर थोड़े बहुत चर्च वगैरह बनते हैं, ईसाइयों में स्कूल बनती है, ठीक है, ये धर्म के मामले हो गए। फिर धार्मिक विभिन्न हो गया, समाज के अंदर जो है, अब समाज के अंदर भी बहुत सारी चीजें जैसे रीति रिवाजों के अंदर हस्तक्षेप हो रहा है, ठीक है, और उनकी रंग भेद की नीति जग जाहिर है वो नीति, इस प्रकार से जो है इनके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ा है। अब जो है इस पार्ट को अपन पूरा समराइज कर लेते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं अपन इस पार्ट के अंदर क्या क्या देगा, और आप भी कोशिश करिए इन चीजों को एक साथ, क्योंकि जो भी आपको एक यहाँ चीज लिखाई है वहां से पूरे पूरे संभावना है कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे और आरपीसी पूछेगी आपको क्वेश्चन। इस वजह से इसको पूरा अपने माइंड में एक बार फटाफट घुमा लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा के अपन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान में अंग्रेज का आगमन, उसके बाद अपन ने कहा कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, चार चीजें ओवरव्यू दिया। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ने कहा कि कारण पढ़ेंगे, कारण के बाद अपन संध्या पढ़ेंगे, संध्या दो भाग में डिवाइड करेंगे, संध्याओं के बाद अपन पढ़ेंगे परिणाम, ठीक है। अब अपन आए थे परिचय में या भूमिका के अंदर, भूमिका में जब आए तो अपन सबसे पहले कहा 1707 औरंगजेब, फिर 1757 प्लासी, 1764 आपके बक्सर, 1765 में इलाहाबाद की संधि, बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो उनको मिल जाती है दीवानी के अधिकार। इसके बाद आपके आता है 1803 में जो सहायक संधि का दौर, नेपोलियन और उसके कारण, ठीक है, वेलेजली का आदमी को रखता है जिसका नाम होता है लॉर्ड लेक। उसके बाद आप पढ़ते हैं 1817 में हेस्टिंग्स नीति लाते हैं सरोजता की, और संधि कौन सी करते हैं, मित्रता और सहयोग की, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा संधियां, संधियों को दो हिस्सों में बांटा, एक तो 1817 से पूर्व, एक 17 के बाद की। जो पूर्व की संधियां थी उसमें अपन ने कहा सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो पहले प्रयास करते हैं जयपुर के आपके पृथ्वी सिंह जी, प्रयास करते हैं 1776 के अंदर। उसके बाद जो 1803 के अंदर संधियां होती है, पहली संधि होती है भरतपुर के साथ, जो है आपके 29 सितंबर को हो जाती है संधि 1803 को, रणजीत सिंह राजा होते हैं। फिर उसके बाद जो संधि होती है आपके अलवर के साथ, बाकी जो रियासतों की जो संधि आती है वो कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से वेलेजली इस्तीफा देते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन इस्तीफा देता है, कौन सा गवर्नर जनरल इस्तीफा देता है, वेलेजली, ठीक है, क्योंकि करौली जोधपुर जयपुर जो रियासत थी इनके साथ जो संधियां कैंसिल कर देती है। ओके साहब, ये तो होगी पहले की संधियां। फिर भरतपुर की कहानी आपको बता दी कि रणजीत सिंह होते हैं, पहले अंग्रेज संधि करते हैं, 3 में 4 में करते हैं होलकर से संधि, युद्ध होता है, जब 4-5 में युद्ध होता है तो वापस अंग्रेजों से क्या कर देते हैं, संधि कर देते हैं। इसके बाद अब हम 1817, उसने अपने कहा कि जो गवर्नर जनरल था वो हेस्टिंग्स था, एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसका नाम क्या होता है, आपके चार्ल्स मेटकॉफ होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, काम था आप सभी से क्या करो, संध्या करो। जब वो संध्या करते हैं तो फिर जो है संध्या करते करते एक उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो किसको लेके आते हैं, आपके आपके मालकम को लेके आते हैं, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से क्या कर देते हैं, संध्या करते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा संधि किसी शुरुआत करेंगे, जिससे पहले रद्द हुई थी, तो करौली से रद्द हुई थी, तो सबसे पहले लेके आएंगे करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह, जो है ये आपके तारीख है 9 नवंबर जो है 1817 को करौली हो गई। करौली के बाद टोंक रियासत की स्थापना करते हैं, और आमिर खान पिंडारी ने उन्हें बैठा दिया कर कि भाई साहब अब दोनों जाल लो, अब घना मत फिरो। आमिर खान पिंडारी हो गए, टोंक हो गया, टोंक के बाद आते कोटा, कोटा करती है गुप्त संधि करती है, वो आपने पढ़ लिया कोटा, जालम सिंह झाला राजा उमेद सिंह हो गए। फिर उसके बाद जोधपुर, उदयपुर और आपके जयपुर, इनका 3 का क्रम यही है। जोधपुर 6 जनवरी को करती है, राजा मान सिंह होते हैं। उदयपुर आपके 22 जनवरी को करते हैं, राजा होते हैं आपके भीम सिंह। और फिर आपके आता है जयपुर, जयपुर आपके करता है अप्रैल के अंदर 1818 के अंदर, और राजा होते हैं आपके जगत सिंह। फिर अपन ने कहा सिरोही का पढ़ लिया, शिव सिंह वाली कहानी पढ़ ली, सिरोही करती है सबसे लास्ट में 23 के अंदर। उसके बाद अपन ने कहा कि अपन पढ़ेंगे परिणाम, क्या पढ़ेंगे, परिणाम अपन ने कहा कि एक एक हितधारक को पकड़ो, वहां से एक एक बात उठा लो, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब चाहे ओवरऑल पूछे, चाहे एक विशेष वर्ग के ऊपर भी अगर परिणाम पूछे तो भी आप लिख सको। इस हिसाब से आपको अपने दिमाग को ओपन रखना है और चीजों को सोचना है, ठीक है। जब इस आप क्लास को देख रहे हो तो आप उस फ्रेम में जाना है कि उस समय क्या रहा होगा, क्या क्या परिस्थिति रही होगी, कौन कौन शक्तियां थी, कौन कौन क्या करना चाह रहा था, ठीक है, क्या कुछ परिस्थितियां बनी बिगड़ी, वो सब चीजें आपको माइंड में आनी चाहिए। एक बार अगर आपने इसको जी लिया फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कितने लंबे टाइम तक आप इसको याद रखो, आपको कहानी हमेशा याद रहेगी, ठीक है, इसलिए कहानी को भूलना मत।
अब सबसे पहले अपने अंग्रेजों को जो भी अंग्रेजों की पॉलिसी थी वो पूरी होगी। नेपोलियन से सिर्फ डर खत्म हो जाता है। उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा वो पूरी होती है। फिर यहाँ पर व्यापार वगैरह वो सब चीजें अंग्रेज करते रहते हैं। इसके बाद जो शासक शासक अपन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव में ये है कि जो सामंतों का उपद्रव है वो खत्म हो जाता है, उत्तराधिकार संघर्ष है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मराठाओं से उनको शांति मिल जाती है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। उनको सलाह जो उनके लिए धीरे धीरे बाध्य करे जाती है। ये बात होगी। फिर अपने कहा सामंतों से तो परेशानी थी शासक, इसलिए तो संधि करे थे। तो सामंतों को सबसे पहले कुचलेंगे। सामंतों को कुचला, सामंतों की शक्तियां कमजोर कर दी, सेना कमजोर कर दी। उनको जो है जो भी पावर थे वो सब कम हो गए। तो सामंत परेशान थे, इसलिए सामंत 1857 की क्रांति के अंदर आगे आते हैं। उसके बाद अपन ने कहा किसान, तीन स्तर के ऊपर जो शासन हो रहा है तो किसान और परेशान, टैक्स और ज्यादा जाएगा। बहुत सारा जो वाद विवाद होता है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। किसान आंदोलन अंग्रेजों के आने के बाद ही होते हैं। उसके बाद अपन ने कहा कि जनजाति को अपन ने कहा कि जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों का सबसे पहले जो विरोध करते हैं आपके मेयर करते हैं। इसलिए आपकी मेरवाड़ा बटालियन बनती है। फिर आपकी विद्रोह करते हैं, भील विद्रोह करते हैं। इस वजह से जो जनजातियों के अंदर भी काफी जो है खलबली मची होती है। ठीक है, वो भी परेशान होते हैं। फिर अपने यहाँ धर्म, ईसाई धर्म यहाँ आता है, यहाँ पर एजुकेशन लाता है, आपके धर्म का अपने धर्म का प्रचार करता है। मिशनरी वगैरह आते हैं, वो सब बातें कर ले। फिर अपन ने कहा कि समाज में तो देखो अंग्रेज जो है समाज में सुधार भी करते हैं। शिक्षा तो लेके आए सबसे पहले। ठीक है, फिर सुधार करते हैं। और फिर उसके बाद जो है सामाजिक प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, उन सबको ये प्रतिबंध कराते हैं। वो सब बातें इस प्रकार से जो राजस्थान में जो अंग्रेजों का आगमन जो है आपके, ये जो आपका अध्याय है वो अध्याय आपके यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसकी जो आगे की जो घटना है उनको देखेंगे। ठीक है।